संसद में वक्फ बिल पर बहस हो रहा था, वो उन्मादी सदन के अंदर कह रहा था कि हम हैं देश के मालिक। जियाउर रहमान बर्क, जो संभल का सांसद, सबसे ज्यादा जहर इसी ने उगला। अब यही वजह है कि ये सब लोग जो वक्फ के चोर हैं, जो माफिया हैं, जो वक्फ की संपत्ति लूट रहे थे, ये सब वक्फ का विरोध कर रहे थे। एसआईटी को बताया कि पूरी प्लानिंग उसने की और प्लानिंग करते हुए वो चला गया हैदराबाद, ताकि ये साबित हो सके कि जिस दिन हिंसा और जिस दिन दंगा हो रहा था, उस दिन सांसद दिल्ली में नहीं था। नमस्कार, आपको याद है दिल्ली विधानसभा में भी एक उन्मादी फुदकते हुए कूदते हुए कह रहा था कि दिल्ली का मालिक हम हैं, दिल्ली का मालिक ये लोग नहीं है। बाद में उस शराब माफियागिरी में जेल गया, अभी तिहाड़ रिटर्न जमानत पर है और मुंह छुपाए कभी पंजाब में कभी कहीं घूम रहा है। उसके ऊपर अभी दर्जनों केस दर्ज होने हैं और आजम खान की तरह ताउम्र उस दिल्ली के ठग को जेल में रहना है। लेकिन अभी उसके ऊपर देशद्रोह या दंगा का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, संभवतः वो उसका भी शिकार होगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं उसकी जिसने दिल्ली का राजा होने की बात नहीं करी थी। जब संसद में वक्फ बिल पर बहस हो रहा था, वो उन्मादी सदन के अंदर कह रहा था कि हम हैं देश के मालिक। सोचिए, ऐसे दंगाई इस देश के मालिक खुद को सदन में कहेंगे, इसके जहर के बीच जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता, अगर जो ये देश की सब मिलकर के तरक्की की बात करना चाहे, और यही है जियाउर रहमान बर्क, संभल का सांसद जियाउर रहमान बर्क। अब संभल के जामा मस्जिद के सदर ने इस बर्क पर आरोप के बारे में खुलासा किया है कि दरअसल जो 24 नवंबर 2024 को जो संभल में हिंसा हुआ था, जिसमें पुलिस वालों पर पत्थर चलाया गया था, जिसमें महिलाओं को शाहीन बाग की तरह महिलाओं और बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी कराई गई थी, उसकी प्लानिंग जियाउर रहमान बर्क ने रची थी। बर्क ने पहले से प्लानिंग की थी कि संभल को जला देना है, और इसके लिए वो पूरी प्लानिंग करके पहले ही हैदराबाद चला गया। इस बात का खुलासा सदर जामा मस्जिद के सदर जफर ने एसआईटी के सामने कर दिया है। अब ये पूरा मामला खुल गया है और इस जियाउर रहमान बर्क का अब जेल जाना तय हुआ है। दरअसल पुलिस हिरासत में चल रहा है जफर, और जफर को घसीट करके जामा मस्जिद से एसआईटी की टीम ले गई थी। मस्जिद के सदर का कबूलनामा, और इस कबूलनामा इस तरह की खबीर जफर है, इसको घसीट करके जब पुलिस ले गई थी, आपको याद होगा, बर्क ने भीड़ जुटाने को कहा था। यह जफर कह रहा है कि बर्क ने इससे कहा कि भीड़ जुटाओ, दंगा कराओ, ताकि एसआईटी के लोगों को मारो। इस पूरे मामले में बर्क ने जो खुलासा किया है, अब यह माना जा रहा है कि देखिए इस तरह से दंगे हुए थे, इसमें महिलाओं को सामने किया गया था, पत्थरबाजों की प्लानिंग की गई थी। सब मस्जिद के जो सदर है, बर्क ने दबाव बनाया था, कहा था कि तुम्हें इस तरह के दंगे करने पड़ेंगे। पूरी पत्थरबाजी की प्लानिंग हो गई थी, छत पर कैसे पत्थर बरसाना है इसकी प्लानिंग हो गई थी। और ये सब खुलासा जो है वो जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया के सामने, जिया पुलिस के सामने कर दिया है। संभल हिंसा का सबसे बड़ा खुलासा जफर अली हिंसा के मास्टरमाइंड, ये पुलिस कह रही है, और बर्क और जफर माइंड ही मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले में। संभल हिंसा में ये पूरी प्लानिंग जफर अली हिंसा का मास्टरमाइंड है, और इस मास्टरमाइंड ने अब जियाउर रहमान बर्क के बारे में कहा है कि यही इसने प्लानिंग की। अब इंटरेस्टिंग देखिए, जियाउर रहमान बर्क जो संभल का सांसद है, सबसे ज्यादा जहर इसी ने उगला। हिंसा के बाद ये संभल पहुंचा और उसके बाद उन्माद फैलाया सदन में। उसके बाद लोकसभा का उस समय सत्र चल रहा था, और लोकसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव के साथ मिलकर के इसने खूब जहर उगला। अनूप चौधरी जो डीएसपी हैं, उसका चरित्र हनन करना शुरू किया, उसे खलनायक बनाया गया। दरअसल अनूप चौधरी की हत्या की साजिश रची जा रही थी। यह पूरा खुलासा अब जफर अली ने कर दिया है।
जफर संभल का के जामा मस्जिद का सदर है। जियाउर रहमान बर्क, जब से ये पूरा हादसा, जब से ये संभल हिंसा हुआ, तब से जियाउर रहमान बर्क का मैक्सिमम समय दिल्ली में बीत रहा है। संभल में से वो गायब हो रहा है क्योंकि उसे यूपी पुलिस से डर लग रहा है। यूपी पुलिस उसे कहीं उठा करके नहीं ले जाए, इसलिए सत्र चले या ना चले, अपने इस क्षेत्र में रहने के बदले जफर संभल का सांसद बर्क मैक्सिमम टाइम दिल्ली में रहता है। जब उसके पास पुलिस पहुंचती थी नोटिस देने के लिए, उसके चूंकि जफर अली के खुलासे के बाद तो ये लगा कि ये संभल का सांसद जियाउर रहमान ही मास्टरमाइंड है, लेकिन जियाउर रहमान बर्क पर जो आरोप ही नहीं, दोष सिद्धि है कि इसने 2 करोड़ रुपए की इसकी बिजली चोरी, बार बार नोटिस आ रहा है और बर्क ने इसका भुगतान अभी तक नहीं किया। अब भुगतान नहीं होगा तो इसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। ये जिस जिया सराय में रहता है, उस जिया सराय में मैक्सिमम लोग बिजली चोरी करते थे, और सोचिए मेंबर पार्लियामेंट होकर के ये बिजली चोरी कर रहा था। इसके ऊपर अब कई सारे बताया जा रहा है कि चूंकि इसके ऊपर अब जो मुकदमा दर्ज होगा वो वक्फ की संपत्ति को अवैध कब्जा का मामला। जियाउर रहमान बर्क के पुरखों पर भी वक्फ की संपत्ति को अवैध कब्जा करने की शिकायतें हैं। अब यही वजह है कि ये सब लोग जो वक्फ के चोर हैं, जो माफिया हैं, जो वक्फ की संपत्ति लूट रहे थे, ये सब वक्फ का विरोध कर रहे थे। तो वक्फ बिल में जो संसद में फुदक रहा था, ये दरअसल मुसलमानों को मूर्ख बनाने वाला ये गैंग, इनको लगता है कि दंगा और फसाद करा करके हम उन्माद फैला देंगे। अब ये जो फैक्ट पहुंची है पुलिस इसमें जियाउर रहमान बर्क को 2 करोड़ रुपए का बिजली चोरी का है ही, साथ साथ इसका जो घर है, जो संभल में जो उसका घर, जिया सराय में जो उसका घर है, उस घर पर भी नोटिस है, उस पर बुलडोजर चल रहा है क्योंकि वो अवैध निर्माण है। इस पर इसको नोटिस है। इसे पता है कि चूंकि बिजली चोरी का मामला 2 करोड़ का है, सालों से इन लोगों ने बिजली नहीं दी है, तो इसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। ये लगातार जियाउर रहमान बर्क दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में इसको नोटिस भेजा गया कि तुम्हें दंगा मामले में पूछताछ करनी है। अब संभल में जो हिंसा मामले में इसको पूछताछ करनी थी, ये कंटिन्यूअसली इसको जो पुलिस की नोटिस है वो तालीम नहीं हो पा रही थी। और जब भी पुलिस पहुंचती थी जियाउर रहमान बर्क के संभल वाले घर पे, तो ये गायब होता था। इसे तो यूपी पुलिस दिल्ली आई और जब संसद का काम चल रहा था, उस समय इसको आकर के नोटिस थमा दिया गया। इसने नोटिस ले लिया। 8 तारीख को इसको ऑलरेडी एसआईटी के सामने पेश होना है। अब जफर अली ने कहा है कि मास्टरमाइंड हम नहीं है, मास्टरमाइंड जियाउर रहमान बर्क है। बर्क ने ही प्लानिंग की और प्लानिंग करके कह दिया कि जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, जो जिला कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें सर्वे होना है, सर्वे की टीम आएगी, उस दिन हमला करना है, सर्वे की टीम के ऊपर जानलेवा हमला करना है, कई पुलिस वालों को मार देना है और उसके बाद दंगा होगा। और सेम नाइट वो हैदराबाद चला गया। ये पूरी जानकारी जफर ने पुलिस को दे दी, एसआईटी को बताया कि वो पूरी प्लानिंग उसने की, और प्लानिंग करते हुए वो चला गया हैदराबाद, ताकि ये साबित हो सके कि जिस दिन हिंसा और जिस दिन दंगा हो रहा था, उस दिन सांसद दिल्ली में नहीं था। उसके बाद उस दिन संभल में नहीं था। उसके बाद वो संभल से जाने के बदले वो पहुंच गया दिल्ली। और फिर एक दिन जब उसको लगा कि अब अखिलेश यादव इस मामले में फ्रंट फुट पे आ गए हैं, अब इस मामले में उन्माद फैलाया जा सकता है, तब वो संभल पहुंचा और पुलिस के बारे में उल जुलूल बयानबाजी की। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक, जो सूत्रों के मुताबिक खबर, अब देखिए सूत्रों के मुताबिक कैसे खबर होती है। आमतौर पे पुलिस इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या जांच एजेंसी नहीं करती, अपने किसी भरोसेमंद पत्रकार के माध्यम से इस खबर को हवा दे दी जाती है कि जियाउर रहमान, ऐसी कोई खबर नहीं फूटती है। जियाउर रहमान बर्क ही इस मामले का मास्टरमाइंड है। ये जफर कह रहा है कि हैदराबाद जाने से पहले इसने प्लानिंग कर ली, उसके बाद कभी नहीं गया। उसके बाद जो फैक्ट सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि जितने लोग पकड़े गए हैं, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं, जो आरोपी नंबर 1 इसको बताया गया है, और 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं इस मामले में गिरफ्तार, वो सब जियाउर रहमान के खासम खास हैं। वो सब दीपा सराय के रहने वाले हैं। मतलब जो इस पूरे केस में, जो सलाखों के पीछे, जो जेल में जो लोग चल रहे हैं, उसमें 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो जियाउर रहमान के बहुत क्लोज हैं। उसकी तस्वीरें जियाउर रहमान के घर पे या फिर जियाउर रहमान के साथ देखे गए हैं। ये तमाम लोग जियाउर रहमान के क्लोज हैं।
इन सब से भी बातचीत के आधार पे पुलिस ने जब इन सब से पूछताछ की, उन सब ने भी जियाउर रहमान का नाम लिया। अब खेल समझिए, जियाउर रहमान को के खिलाफ जो जियाउर रहमान इस पूरे मामले में एफआईआर को क्वैश करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जियाउर रहमान बर्क की अर्जी खारिज कर दी। अब इसी की पार्टी का राज्यसभा का सांसद है कपिल सिब्बल। इस देश में कपिल सिब्बल से बड़ा कोई ऐसा वकील नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करा सके, जो सुप्रीम कोर्ट में किसी को बेल दिला सके। इस देश में सिब्बल से बड़ा ऐसा कोई वकील पैदा नहीं हुआ। वो सिब्बल समाजवादी पार्टी के खैरात पर राज्यसभा का सांसद है और जियाउर रहमान बर्क उसी राज्यसभा का सांसद है। लेकिन चूंकि सिब्बल आजम खान के एहसान पर राज्यसभा का सांसद है और आजम खान जियाउर रहमान बर्क और इसके दादा को कतई नहीं पसंद करता। यही वजह है कि जिया कपिल सिब्बल ने इसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में नहीं की और आज तक ये हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, क्योंकि इसे पता है हाई कोर्ट लठ बरसाएगी और ये बर्बाद हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो एफआईआर है वो जायज है, हम तुम्हारी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हैं। और उसके बाद पुलिस से कहा कि इसके मामले की जांच कीजिए, जरूरत हो तब इसकी गिरफ्तारी कीजिएगा और पुलिस को तुम सपोर्ट करो। 8 अप्रैल को इसे एसआईटी की नोटिस है, उसमें पेश होना है और इसके लिए इसको नोटिस भी मिल चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए जियाउर रहमान बर्क 8 तारीख को जब आएगा उसके सामने पूरे फैक्ट रहेंगे और पुलिस उस मामले में उसे गिरफ्तार कर घसीट करके जेल ले जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ का इकबाल है। जिस संभल को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उस संभल में उसी दीपा सराय में सत्यव्रत पुलिस चौकी बन गई है। दीपा सराय और इर्द गिर्द में संभल में करीब 1 दर्जन चौकियां बन चुकी है इन माफियाओं को, इन ऐसे गुंडों को जो सफेद पोश गुंडे हैं और जो देश में आग लगा देना चाहते हैं। दरअसल इन सब की साजिश अब ये थी कि किसी तरह से ये जलाया जाए देश को और ये जो पूरा जो वक्फ बिल है उसके नाम पर उन्माद फैलाया जाएगा। लेकिन योगी पुलिस इसकी तैयारी बहुत पहले से कर चुकी थी। आज भले संभल के सांसद के ऊपर के खुलासा हो रहा है, लेकिन योगी पुलिस के पास यकीन मानिए इसके पुख्ता सबूत हैं और इसी आधार पे 8 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसकी पूर्ण संभावना है। इसकी गिरफ्तारी का मतलब है कि हर किसी के अंदर ये खौफ पैदा होना कि कोई इस तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश ना करे वक्फ बिल पर। एक मील का पत्थर है और ये योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।